स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक सुपर डुपर ट्रिक लेकर आए हैं और वो है नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स का हमने क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट लाए हैं। पहले में हमने 6 तक के नंबर्स के 6 तक की संख्याओं का क्यूब रूट फाइंड करना सिखाया था। सेकेंड पार्ट में 6 से अधिक की संख्याओं का क्यूब रूट यानी फाइंड करना बताया था। और इस पार्ट में जो नॉन परफेक्ट होते हैं उनका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। अभी तक जो ट्रेडिशनल मेथड है क्यूब रूट नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का फाइंड करने का, वो काफी टिपिकल होता है। यहाँ पे आप 5 सेकंड के अंदर क्यूब रूट नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का फाइंड कर सकते हैं। तो इस करने से पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देख लें। तो क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब है 512, 9 का क्यूब है 729 और 10 का क्यूब है 1000। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लर्न होंगे, और ये लर्न होंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर करने में आपको कठिनाई होगी। तो आइए इस सुपर डुपर ट्रिक पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। तो यहाँ से पहला एग्जाम्पल्स हमने लिया 3, ये या कहें कि 6 का क्यूब रूट फाइंड करना है आपको। तो 6 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए पहली चीज तो आप ये कॉन्सेप्ट वहां पे जाएं और देखेंगे कॉन्सेप्ट को कि 6 का कैसे फाइंड करना है आपको। तो वहां पे हम लोगों ने जब अभी देखा है कि लर्न में कि 1 से 10 में तो 8 हमको दिखा था। तो इसके लिए सबके लिए एक ही फार्मूला यूज होगा, और वो फार्मूला ये होगा कि x प्लस माइनस एच क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस एच अपॉन 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले पर जाइए, गोली मारिए और सीधे सीधे ट्रिक पर आएंगे, और उसको आप उस प्रोसेस को समझें, उसी से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 है तो हम इसको लिख सकते हैं 8-2। 8-2 तो 8 का क्यूब यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो h है हमारा, h है 2, तो हमने लिखा 2, और यहाँ पे 3 है। और फिर यहाँ पे आप देखें कि इसका जो हमको मिला 2, 2 का जो 8 है उसका क्यूब निकालना है और उसका स्क्वायर। तो 8 का क्यूब 2 और 2 का स्क्वायर 4, यानी इस जगह पर जो आप रख रहे हैं इसका क्यूब है, क्यूब का ही यहाँ पे बर करना है। अब ये आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 या 4। अब ये निकाल सकते हैं हम 2 माइनस 1/6। 6 को डिवाइड करें 1 में तो आपको मिलेगा 2 माइनस 0.16, और 0.16 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.84। ये रिजल्ट होगा। अब इसी प्रोसेस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक और रूट क्यूब रूट ऑफ 12। तो क्यूब रूट ऑफ 12 को हम लोग कैसे लगाएंगे? 8 प्लस 4 कर दिया, तो 8 का क्यूब 2 प्लस ये जो 4 8 किए 4 यहाँ पे आया, और यहाँ पे 3, और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 ने 4 को कैंसिल किया तो हमको मिलेगा 2 प्लस 1/3। अब 3 को आप डिवाइड करिए तो कितना मिले 3 3, ये तो रेकरिंग डेसिमल होगा तो 2.33, ये हमको रिजल्ट मिलेगा। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और वो एग्जांपल है क्यूब रूट ऑफ 25। तो 25 हमारा नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है 27 होता है। तो 27 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 27 का 3 3 यहाँ रखा, ये 2 जो हमने सब्ट्रैक्ट किया के 2 को ऊपर रखेंगे, और ये 3 तो हमेशा रहेगा, चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये समझें। और दूसरी चीज,
कि अब यहाँ पे जो डिजिट है उसका यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। अब 2 में 27 को डिवाइड करना है आपको, तो 27 तो ये इजिली डिवाइड नहीं होगा, लेकिन आप करीब पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? अगर यहाँ पे पॉइंट लगाए तो जीरो, अभी भी छोटा है 27 से। अब जब पॉइंट लगाए तो हुआ आपका 20। अब 2 का टेबल पढ़ लीजिए 1 बार में, तो 2 9 जा 80, 980 ज्यादा जा रहा है, तो हमको ये देख लें कि 6, तो 6 बार में जाना चाहिए। 7 बार में गया, 7 7 जा आपका हुआ 49, 9 और 40, हाँ 7 बार जाएगा, तो ये 0.07। और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें 3 में से, तो हमको मिलेगा 2.93। ये हमारा रिजल्ट होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट ये है हमारा क्यूब रूट ऑफ 31। तो 25 से ये कितना अधिक है? 5 अधिक है, सॉरी 6 अधिक है, 27 प्लस 4, 4 अधिक है, सॉरी। तो 27 से 4 अधिक है, तो यहाँ पे 27 का क्यूब रूट 3 और 4 यहाँ पे आएगा, और इस जगह पर 3 ऑलवेज रहेगा, और यहाँ पे इस जगह पर जो है उसी का स्क्वायर करना है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा आपका हो जाएगा 27, और 4 में 27 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 1 बार जा रहा है, तो 1 बार अगर 1 प्लेस तक लेना है तो एक ही बार में 27 हो जाएगा, लेकिन अगर आगे भी बढ़ना है तो 1 3। अब 1 3 है तो आप देख लीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 7 5 जा ज्यादा हो रहा है, 2 5 नहीं होगा 4, तो यहाँ पे 0.14, तो ये मिल जाएगा 0.14। अब ऐड किए तो 3.14। आप गूगल पर सर्च करिए और देखिए क्यूब रूट ऑफ 31 का कितना होता है। ठीक है, तो आसानी से आप पहुंच सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, लिखना नहीं है, एक लाइन में आपका आंसर निकलेगा। अब आते हैं एक और एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ 60। 60, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि किसके करीब है, तभी फंक्शन को आप डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो 64, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 के करीब है, यानी 64 में से हम माइनस किए, तो माइनस करेंगे तो 64 माइनस 4, तो यहाँ पे देखें, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस। वो आपके देखना है कि ऐड कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 64 में से 4, 64 का 4 हुआ। अब यहाँ पे तो आपका मिलेगा जो सब्ट्रैक्ट किए हैं वो आएगा, और ये 3 ऑलवेज होगा, और यहाँ पे जो डिजिट रख रहे हैं उसी का यहाँ पे स्क्वायर करना है 16। अब 4 4 कैंसिल कर दीजिए, तो 4 3 जा 12, यानी 1/12, 4 माइनस 1/12, और 12 को डिवाइड करेंगे तो आप देखें जीरो बढ़ा रहे हैं तब भी छोटा है। अब 1 0 किए, तब ये हुआ 0.08, 12 बटे 96, और 96 फिर वो 4 आया, 12 तिहाई 36, यानी ये हमको मिल जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट होगा 3.917। अब सब्ट्रैक्ट का भी तरीका बता दें, इतना ज्यादा आपको मशक्कत नहीं करनी है, 0 0 ये है, ये लिखना उखना कुछ नहीं है, बस समझिए। 0 8 और 3, यहाँ पे देखें 0 है, तो इस जगह पर तो 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, 10 से 7 होगा, यहाँ पे इधर जितने जीरो होंगे 9, 9 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 से 8 1, और यहाँ पे 9 है तो 9 से कुछ भी नहीं है तो 9, और ये हो जाएगा 3। तो बस इस तरह से सब्ट्रैक्शन होगा। बस आपको ध्यान है 3 है, तो इसका जैसे परम मित्र की बात करते हैं उस वाले में, वैदिक गणित में, तो परम मित्र इसका 7 है तो 7 आएगा। 8, अब 9 नहीं, 2 तो होगा, लेकिन 2 नहीं करना है आपको, यहाँ 9 हो चुका है क्योंकि इसने कैरी ले चुका है, तो 9 से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो 1, और यहाँ पे 9 हो चुका है तो 9 से आपने 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आ जाएगा। तो बस ये आपके रिजल्ट होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और ये है 69। तो ये 64 से जितना ज्यादा है उसको ऐड कर देना है, तो 5 अधिक है। अब 5 है तो 64 का 4, 4 यहाँ पे लिखा।
अब 5 को ऊपर रखना है, ये 3 ऑलवेज होगा। अब 4 का स्क्वायर 4 16 43 48, तो 5 ये हमको मिल जाएगा 4 + 5/8, तो 0 यहाँ पे बढ़ा दिया तो ये तो दिख गया 1 है। अब 2 आया तो 2 नहीं जाएगा, अब 0 बढ़ा रहे हैं तो नहीं जा रहा है, तो यानी 0 लगा दिया, फिर 0, अब 4 बार में जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा इस तरह से। अब इसको ऐड करना है तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, 4.104। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं। अब ये एग्जांपल है 120 जीरो का, तो ये किसके करीब है, 5 के क्यूब 125 के करीब है। तो हम लोग क्या लेंगे, 125 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, और 125 का क्यूब रूट 5, और यहाँ जो सब्ट्रैक्ट किया ऊपर होगा 3 ऑलवेज, और इस 5 का वर्ग 25, तो यहाँ से कैंसिल करें, 5 5 3 जा 15, 1 में 15 को डिवाइड किए छोटा, और 15 छक्के 90, ये आ गया। आगे बढ़ना है तो फिर 15 छक्के 90 यही आएगा। अब 6 का कॉम्प्लीमेंट 4, अब इसका 3 हो गया, और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 में से 6 आपको सब तो ये हो गया। अब 5 से 1 कर दीजिए कम, तो ये आपको मिल जाएगा इतना, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 4.934। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं, 135, तो 125 से कितना अधिक है, 10, तो अब ये कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करना है तो 5 10 ये ऊपर गया, 3 यहाँ पे हुआ, ये 5 का स्क्वायर 25, कैंसिल करें 2 और 5 ये हो गया, 5 3 जा 15, 2/15। अब यहाँ पे 0 किए तो 1, ठीक है आ गया 0.1। अब आगे बढ़ना है, 25 हो रहा है तो 15 तिया 45, ठीक, फिर 3, अब रेकरिंग होगा आगे नहीं बढ़ेगा, तो बस हो गया 0.13। अब एक और एग्जांपल्स ले लेंगे, 5.13 आ गया, और ये अब एक और एग्जांपल्स लीजिए 208। अब आप जाइए देखिए 6 का, 6 का होता है 216, तो 216 के करीब है, तो 216 तो 6 मिला, 8 ये यहाँ रखेंगे, ये होगा 3, और ये होगा 36, क्योंकि इसी का जो 6 है उसी का स्क्वायर। अब जो काटना है तो 3 नहीं, ये कटेगा 4 से 2, और 4 9, अब 2/27, 0 नहीं जाएगा, 0 की है। अब 2 का टेबल पढ़ लीजिए कितनी बार जा सकता है, लगभग 7, 7 बार जाएगा, तो ये मिलेगा हमको 0.074। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 का कॉम्प्लीमेंट 6, और 9 में से 7 2, यहाँ 9, यहाँ आपका 5, तो ये हमारा रिजल्ट होगा 5.296। नेक्स्ट एग्जांपल एक लीजिए, और ये है 221, तो ये भी उसी के 6 वाले के करीब है, तो ये ले लेते हैं। अब इसमें हम जो ऐड किए 5 को, तो 5, अब 216 का 6 हुआ, 5 ऊपर आएगा 3 नीचे, और 36 किसका, 36 जो हुआ 6 का स्क्वायर ये हुआ। अब यहाँ पे कैंसिल होने वाले नहीं दिख रहे हैं, तो 5108, 0 नहीं, तो 0.0 आ गया 0। अब आप 10 का 55 बार तो जाएगा नहीं, 4, तो ये हो गया। अब 4 है, अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे जाइए, नहीं तो यहीं पे 0 होगा यहाँ पे, तो 1.04 ये रिजल्ट हुआ। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और वो एग्जांपल है 350। 350 किसका होता है, 7 का, 343 से कितना अधिक है, 7, तो ये हुआ 7, ये आ गया 7, हम ये 7 ऊपर किए, और 3 तो ऑलवेज 49, अब 49 ये 7 से 7, और ये हो गया 21, तो ये हमको मिला। अब 1 छोटा, तो पॉइंट तो हमको लग गया। अब 0, अब कितना आ सकता है, 4 बार, तो 0.04, तो 484, फिर 16 हुआ। अब 0 आप ले बढ़ाकर कर सकते हैं, 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार जा सकता है, तो 2 7
ये अगर अधिक जाना है तो ले लीजिए, अदरवाइज 2 डिजिट का दशमलव के बाद 2 संख्या तक करना है तो 5.04। और एग्जांपल्स लेते हैं 335, तो ये भी उसी के करीब है। तो करीब है तो 343 से 8 सब्ट्रैक्ट किए 7, और ये तो ऊपर गया आपका, तो यहाँ पे 3 और 49। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे 49 डिवीजन में थोड़ा सा डिफिकल्टी, लेकिन 2 डिजिट तक कोई डिफिकल्टी नहीं। 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा, छोटा है। 2 चौको 8, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, तो 0.03 ये रिजल्ट आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 का कॉम्प्लीमेंट होता है 7, और 9 से तो 9 7, बस हो गया। और यहाँ पे 6.97 ये रिजल्ट हुआ। अब एक और एग्जांपल्स हम ले लेंगे, और ये है 500 का। तो 500 हम लोग पहुंच गए 512 के करीब। तो 512 12 का होता 8 का होता था, तो ये हो गया। अब इसको हम 4 से कैंसिल किए, इसको कैंसिल किए 16, तो ये हमको मिल जाएगा। अब 16 को 0 छोटा पॉइंट मिल गया, 0 अब लिए तो 100, 16 25 80 6, 16 छक्के 96, तो ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो कुछ नहीं, 7.94। एक और एग्जांपल्स ले लेंगे, और 530, तो अब यहाँ पे वही है 512 16, तो 8 प्लस 16 अपॉन 3, ये हुआ 64। 8 का स्क्वायर यहाँ रखना है आपको। अब 16 चौको 64, ये हो गया 1/12। 0 बढ़ाए छोटा, एक और 0, 12 वट्ठे 96, तो ये 08 हुआ 8.08। और आगे बढ़ना चाहते हैं 3, तो 8.083। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।